हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री लुक, जिसका मेकअप मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और वैसे पता मैंने इसका ट्यूटोरियल भी शूट किया है, लेकिन देखूंगी वीडियो की लेंथ के हिसाब से। अगर वीडियो मुझे बहुत ज्यादा लंबा लगा तो फिर मैं वो वाला ट्यूटोरियल काट के डायरेक्ट मतलब लुक्स दिखा दूंगी, और अगर मुझे वीडियो की लेंथ ठीक ठाक सी लगी, डिसेंट लगी, तब मैं थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में और हुआ भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है तो अच्छा लगेगा। आज मुझे पसीना तो कितना आ रहा है, लेकिन मेरा मेकअप वहीं का वहीं टिका हुआ है, तो वो एक बेस्ट पार्ट है इसका। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। एक्चुअली सोची तो मैंने 3 है, लेकिन अगेन तैयार होते होते मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो वो 3 तो क्या ही मतलब हो पाने, तो 2 हो जाएंगे फिलहाल आज के दिन में। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ अपनी साड़ी। तो सबसे पहले पहनूंगी मैं ये वाली साड़ी, बिल्कुल प्लेन साड़ी है। मैंने अमेजन से ली थी, काफी टाइम पहले ली थी, लेकिन इसको पहन नहीं पाई थी मैं। एंड इसका ब्लाउज मैंने जो था वो कुछ इस तरह से स्टिच करवाया था। आई जस्ट होप कि आपको दिख रहा होगा, इसकी डिजाइन दिख रही होगी। इसको मैं पहन के आती हूँ, उसके बाद बात करेंगे इसके स्टाइलिंग वाले पार्ट की, किसको ज्वेलरी या इसके संग बाल, ये सब मैं क्या सोच के और क्या क्या करने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये नया फोन है, इसमें ना ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिखेगा, तो मुझे लगा कि मेरा मेकअप वाला पार्ट थोड़ा शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं मेकअप वाला पार्ट दिखाती थी तो उसमें ना मेरे जो फेस के रियल फ्लॉज है वो आपको दिखा नहीं पाती थी, मतलब मैं चाह के भी नहीं दिखा पाती, दिखती ही नहीं थी यार, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि अभी मैं अपने फोन में कुछ भी ऐसा वो सब नहीं करूंगी कि जो स्मूथनेस वगैरह करी जाती है, और डायरेक्ट दिखाऊंगी आपको कि मेरे फेस पे भी क्या क्या फ्लॉज है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मेरी आईब्रो बहुत बड़ी हुई है, अभी मेरी अपर लिप्स भी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना डर लगता है फेस पे रेजर चलाने से, तो मैं अपने अपर लिप्स के लिए या अपने आईब्रो के लिए कभी भी रेजर का यूज नहीं करती हूँ। बात बिल्कुल सही है कि अगर फेस पे ज्यादा ऐसे हेयर वगैरह नहीं होंगे तो आपका मेकअप स्मूथ होगा, बहुत प्यारा होगा। लेकिन अगेन मुझे कौन सा कहीं बाहर जाना, मुझे केवल वीडियो बनाना है, तो मैं उसके लिए क्यों अपने फेस को रेगुलर में खराब करूं। बात करती हूँ मेकअप वाले पार्ट की, तो अपने फेस पे मेकअप करने से पहले ठंडे पानी से कम 10 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे बैक टू बैक पानी मुंह पे अपने फेस पे पानी को मारते जाइए ठंडे पानी से बिल्कुल, या फिर आप आइस मसाज भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने जो अपना ब्यूटी ब्लेंडर है उसको है ना आइस के अंदर ही डिप कर दिया था। अब उसके बाद मैंने, और हाँ एक और चीज, मैं जो अपना मॉइस्चराइजर, ये वाला काम आप जरूर करके देखना वट सावित्री के दिन, अपने मॉइस्चराइजर को अपने फ्रीजर में रख देना। तो वो जो मॉइस्चराइजर आप लगाओगे ठंडा ठंडा सा, वो बहुत देर तक आपके मेकअप को एक तो बहुत ही ग्लोई बनाएगा और टिका के रखेगा बहुत देर तक। इसके बाद जो मॉइस्चराइजर मैंने रखा था फ्रिज में, वो निकाल कर मैंने अपने फेस पे अच्छे से उसको लगा लिया। 2 बार मैंने उसको डबल कोटिंग करी। मैं हमेशा बताती हूँ मैं सनस्क्रीन नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे सूट नहीं होती है। इसके बाद मैंने अपने फेस पे बेस के लिए या प्राइमर लगाने की जगह पे वो जो स्विस ब्यूटी वाला प्राइमर आता है वो लगाया, जिसमें आपको ग्लो दिखाई दी, बहुत अच्छा ग्लो आया था। यहाँ पे मैं झलक मेरे लिए वो लेके आई थी, क्या कहते हैं उसको, पना लेके आई थी, तो मैं वही पी रही थी, मुझे कुछ खास नहीं जमा, तो मैंने उसको बताया कि तू ये करके ला तो फिर अच्छा लगेगा। तो वो दोबारा लेके आई थी सब कुछ करके, और इस बार सब अच्छा लग रहा था, तो मैं उसे वही बता रही थी। अब मैं आपको मेकअप बता रही हूँ कि ना, अगर आपके पास अच्छे से टाइम हो, खूब सारा टाइम हो, तब आप मेकअप करने बैठना वट सावित्री के। अदरवाइज आप कम टाइम हो आपके पास, आप बहुत जल्दी में, तो ये मेकअप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस मेकअप के लिए आपको ब्लेंडिंग बहुत देर तक बहुत आराम से मेकअप करना पड़ेगा, बहुत आराम से ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। अगर इतना टाइम नहीं हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर वो भर धूप में जब मेकअप खराब होगा तो पूरा मेकअप बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, बहुत बुरा लगेगा। तो मैं अपना बेस, ये देखो, ये मैं अपना फेस दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर बिल्कुल क्लियर है, जो दिखते हैं। पता नहीं क्यों आजकल के कैमरे इतने अच्छे आ गए जो कवर ही नहीं कर पाते इन सब चीजों को, और मैं दिखाना चाह रही थी, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा फेस एक्चुअली में कैसा है। कई बार आपको बहुत स्मूथ बेस देख के लगता है कि अरे वाह कितना स्मूथ, नहीं, वो लाइट का कमाल होता है यार, अच्छे कैमरे का कमाल होता है, और कुछ नहीं होता है। बाकी सबके फेस लगभग एक जैसे ही होते हैं रियल लाइफ में। तो इसके बाद मैं हिमालय का काजल लेकर मैंने उसको अपने हाथों से ही अच्छे से स्प्रेड कर लिया, अच्छे से फैला लिया पूरा। इसके बाद मैंने एक शिमर शेड लेके अपनी आंखों पे लगा लिया। अब मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ। ये एक बहुत प्यारी स्टेप है, जिसको आपको हो सकता है देख के थोड़ी सी स्कैरी लगे, डर लग सकता है। इसके बाद मस्कारा लगाना। यहाँ पे मैं आपको अपनी आईब्रो दिखा रही हूँ, एक सेट कर ली, एक नहीं करी है, देखो कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, अच्छा खासा। तो अब मैं फटाफट से अपने दूसरे आईब्रो सेट करा, मैंने काजल लगाया। मुझे पसीना देखो, मतलब मेरी मूंछों पे कितना पसीना जमा हुआ है अभी भी, और मैं कैमरे को बहुत जूम करके बहुत पास से आपको सब कुछ दिखा रही थी कि इतना पास से ये मेकअप बहुत प्यारा, मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत देर तक वीडियो शूट किया था, इतनी गर्मी में भी ये मेकअप, मुझे पसीना बराबर आया था, लेकिन ये मेकअप नहीं छूटा था। जबकि मैं ऐसी पर्सन जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा पसीना आता होगा, बाहर जाते से मेरा पूरा मेकअप मेल्ट हो जाया करता था। मैं इतनी परेशान हो गई थी हर तरीके से, गर्मी मेरे लिए इतनी ज्यादा डरावनी हो जाती थी कि कैसे किसी पार्टी में जाऊं। लेकिन इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे मैंने अपने मेकअप के साथ में, और आज फाइनली मैं बिल्कुल गर्व के संग बोल सकती हूँ कि बिल्कुल भी ये मेकअप आपका मेल्ट नहीं है। यार मैं ना ब्लाउज पहन के आ गई हूँ, और इसका ब्लाउज जो है
उसमें यहाँ पे पोटली वाले बटन है, इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी है फुग्गे वाली, और पीछे कॉलर है। वैसे ब्लाउज डिजाइन का एक वीडियो आएगा, उसमें मैं सब कुछ बता दूंगी। और कुछ इस तरह से इसका ब्लाउज है। अब साड़ी मैं पहन रही हूँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं साड़ी कुछ इस तरह से पहनूं कि जो साड़ी का मतलब जो ब्लाउज का लुक है वो दिखे प्रॉपर, ठीक है। तो मैं ना साइड में लगा दूंगी, क्योंकि ऐसे आड़े में अगर दिखाऊंगी तो खड़े में नहीं दिखेगा। तो मैं ऐसी वाली पहनूंगी, लाइक दिखाती हूँ थोड़ा सा नीचे करके। ओके, तो ऐसी वाली ड्रेप पहनूंगी, और ऐसी वाली ड्रेप मैं अक्सर पहनती रहती हूँ, रियल में पहनती हूँ एक्चुअली, एंड ये बहुत सुंदर लगती है। तो अब मैं प्रॉपर इसको पहन के आती हूँ, फिर ज्वेलरी की बात करते हैं। मैं ना साड़ी को जैसे पहन रही थी उसकी जगह पे मैंने वैसे पहन लिया जैसे मैंने लास्ट ईयर वट सावित्री पहना था, सीधे पल्लू में, इसका थोड़ा सा यहाँ से, ताकि अपने ब्लाउज का डिजाइन भी दिखता रहे। देन अगर आपको सिर पे पल्लू लेना है तो वो इससे ही आपका ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। वो तो सब ठीक है, लेकिन सच बताऊं ऑनेस्टली अगर कहूँ तो यार ये बड़ी बैड चॉइस है वट सावित्री के लिए, क्योंकि इसका पल्लू जो है वो बार बार इतना ज्यादा खसक रहा है कि वो बिल्कुल भी मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो अब फिलहाल तो मैं इसके साथ कोई लुक नहीं करने वाली हूँ, मैं कुछ और पहन के आती हूँ, मैं कुछ और देख के आती हूँ। जो पल्लू है कब से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब है ना, मैं इसको 5 मिनट भी सिर पे लाइक क्लिप मिलिप लगा के अगर आप सेट कर भी दोगे तो फिर इतनी अच्छी साड़ी का वो मजा नहीं बैठ पा रहा है, मतलब वट सावित्री के हिसाब से ना। तो फिर मैंने अपना आइडिया चेंज कर दिया। तो अब हम फिलहाल तो इस साड़ी को नहीं पहन रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट किया। मैं अब दूसरी साड़ी लेके आती हूँ एंड उसके साथ में फिर से कुछ करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने ना साड़ी अब चेंज कर दी। मतलब आप सोचो मेरा कितना दिमाग खराब होगा कि आप बहुत दिनों से कुछ सोच रहे हो किसी लुक के लिए, दिमाग में आपके चल रहा है कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये लास्ट मोमेंट पे आपने जब साड़ी पहनी तो मैं है ना सच बताऊं, मैं आपको ऐसा झूठ दिखाने वाली चीज नहीं दिखाना चाहती थी कि बस, क्योंकि मैं तो पहन और आपको इतनी मस्त तरीके से दिखा देती कि आपको तो लगता आप मतलब आप मेरी बातों में आके साड़ी ले लो। साड़ी नो डाउट बहुत सुंदर, उसका ब्लाउज बहुत सुंदर है, लेकिन वो पूजा या वट सावित्री ऐसे के लिए नहीं है जिसमें आपको सिर पे पल्ला रखना है। फंक्शन में चले जाओ, किसी पार्टी में चले जाओ, मस्त A1 बिल्कुल हटके लगोगे, उसका लुक मैं किसी तरह से वैसे लेके आऊंगी, लेकिन पूजा के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और हमें फिलहाल तो पूजा का लुक करना था, इसलिए मैंने इसको रख के आ गई। हाँ, नेक्स्ट साड़ी मेरी ये है जिसका ब्लाउज आगे से V है एंड बैक से कुछ ऐसा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। अरे यार, इससे तो मेरी बीवी दिख रही है। ओके, तो बाकी अगेन इसका भी लुक मैं फुल आपको वो ब्लाउज वाले वीडियो में दिखाऊंगी। एंड अब मैं साड़ी को फटाफट से पहन लेती हूँ। मैंने ना उस साड़ी के संग 2-3 ट्राई कर रहे थे कि मुझे क्या किससे पहनना क्या पहनना है, लेकिन अब वो सब ट्राई मैं इसके संग करूंगी। ये बहुत प्यारी लगेगी। मैं इसको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे पहन रही हूँ, मतलब मैं इसको 2-3 बार ट्राई करती हूँ फिर आपके सामने आती हूँ कि मैं इसके संग करने क्या वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय फाइनल लुक। इसकी जो फुल वाली क्लिप है वो मैं साइड में लगा दूंगी जिससे आपको आराम से समझ में आएगा। फिलहाल तो मैंने इतने सारे ट्राई करे, ये कहीं कुछ पहनी ज्वेलरी, कहीं कुछ पहनी, और फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंची। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो मुझे ऐसा लगा सिल्क की साड़ी है, इसके संग या तो टेम्पल ज्वेलरी जाएंगे या तो पर्ल से एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने ना सिल्क क्या मतलब सिल्क टाइप की, तो मैंने ना पर्ल का ये वाला अभी मीशो से ले रखा था, मैंने वो पहन के देखा, बहुत सुपर लग रहा था क्योंकि इसका वी नेक था तो उसके संग ये बहुत सही लग रहा था। झुमके मैंने इसके संग ये वाले पहन लिए, और क्योंकि जब ऐसा कोई फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, तो एक वो गोल्ड का वो देने के लिए मैंने नाक में ना ये नोजिंग पहन ली। इससे क्या होता है, ओवरऑल लुक भी बदल जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइल के लिए मैंने साइड पार्टीशन किया, क्योंकि सिर पे पल्लू रखना होगा, तो बैक में ना मैंने यहाँ पे जूड़े में गजरा लगा लिया, बस इतना करके बस ऐसे कर लिया है। वैसे जो मेन वट सावित्री का व्रत होगा जब मैं रखूंगी उस दिन मैं टीका भी लगाऊंगी, मांग टीका, लेकिन अभी मुझे लगा कि ऐसा लगा दिखाने में आपको ओवर सा ना लगे। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि साड़ी को इस तरह से पहन के भी स्टाइलिश पहन के भी आप सिर पे पल्लू बहुत आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। तो आप इस तरह से इसका पल्लू रख सकते हैं और बहुत ज्यादा सुपर्ब लगेगा, बहुत सुपर्ब लगेगा। और ये जो मेकअप हुआ है ना ये बहुत नेचुरल हुआ है, मतलब मैं सामने से भी बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं कि वीडियो वगैरह में सही लग रहा हो, सामने से भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो यस, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो पता है क्या है, अगर वो पिंक साड़ी वाला है ना वो मैं कैसे भी कुछ ना कुछ करके आपको बता देती कि आप ऐसा कर लेना, ये कर लेना, लेकिन वो बस देखने दिखाने वाली बातें हो जाती हैं, फिर मजे नहीं आते। मुझे लगता है कि चीजों को प्रैक्टिकली आप वैसा कर सको जैसा बता रही हूँ तो बात अलग है। अच्छा, बैंगल्स के बारे में नहीं बताया था। बैंगल्स जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर सब जानते होंगे कि ये सब्यसाची का सेट मैंने बनाया था और इसका मैंने हॉल भी किया था। मीशो ज्वेलरी हॉल करके होगा, मैं इसका भी कोई डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वो चेक कर लियो। तो ये वाली बैंगल्स पहनी थी मैंने, छोटी सी लगा ली बिंदी, एंड यस दिस इज माय फाइनल लुक। जिन लोगों को त्योहार के दिन ऐसा स्लीवलेस नहीं पहनना है वो स्लीव वाला कुछ पहन लेना। यार मेरे पास यही था इसलिए मैंने यही पहन लिया है, और दूसरा कोई ऑप्शन करने का टाइम
नहीं बचा था, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैस क्रिएट किया। कभी कभी ऐसे दिन होता है ना कि हम लोग मतलब कुछ ज्यादा ही फैला लेते हैं। आज मेरे संग वही था, कभी कभी कम टाइम में ज्यादा वीडियो बन जाते हैं, कभी कभी ज्यादा टाइम में भी कम वीडियो बन पाते हैं। तो आज वैसे कोई दिन था, लेकिन खैर कोई नहीं। तो यस, ये मेरा फाइनल लुक। हाँ, साड़ी के बारे में बताना भूल गई। ये जो साड़ी है ये इतनी ज्यादा अच्छी है, मैं हाईली 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 रिकमेंड करूंगी। मतलब अगर जब ये वीडियो देखोगे तुरंत इस साड़ी को ऑर्डर कर देना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तुरंत के तुरंत। इस साड़ी का प्राइस अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन भी नहीं करोगे, खुद मीशो पे जाके देख लेना। वैसे 500 550 के अंदर जरा आप सोचो। और इसकी लेंथ, मेरी 5'7" हाइट है, और इसकी जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा, मतलब इतनी है कि सोचो मैंने इतनी सारी, मतलब 4-5 प्लेट्स आई है मेरे आगे, फिर मेरे सिर पे पल्लू भी आ रहा है, और सीधे पल्लू में वैसे भी साड़ी इतनी सारी एक्स्ट्रा लगती है। तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, इसमें से ब्लाउज निकल गया तरीके का। तो यस, ये मेरा फाइनल लुक है। सो यस, आज की बस यही कहानी है। इतने सारा ट्राई कर लिया, लेकिन अभी एक लुक और है, लेकिन अब वो इस वीडियो में नहीं दिखा रही है, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके जाना, क्योंकि सिंपल एंड टैक्टिकल है और बहुत आराम से आप इसको ट्राई कर सकते हो। वट सावित्री पे मेकअप बहुत कम करना, स्पेशल टिप दे रही हूँ, क्योंकि पसीना बहेगा बहेगा सुबह सुबह पूजा में। नेल पेंट चेंज करने का टाइम नहीं मिला, अभी गई थी शॉप पे, तो ट्राई करके देख रही ये वाली और ये वाली, तो वही मैं देख रही अलग अलग कलर की अभी में नेल पेंट लगी है, इसको इग्नोर कर देना। एंड यस, बड़ी सी रिंग पहन लेना, क्योंकि ऐसे पूजा वगैरह करो या फोटो वगैरह में ये सब चीज अच्छी आती है। तो बस यही सब है। अब मैं जाती हूँ, इसका एक और लुक करती हूँ। एक्चुअली मैं अभी आपको इसमें कमिटमेंट इसलिए नहीं कर रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं इसको कितना कर पाऊंगी कितना नहीं कर पाऊंगी, तो वो मैं आपको ट्यूसडे वाले वीडियो में दिखाऊंगी। और तब तक के लिए बाय बाय।